नमस्ते। ये बहुत ही आम प्रॉब्लम है। कैल्शियम की गोलियां खाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी ही नहीं हो रही। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और ये सवाल ना सच में बहुत से लोगों को परेशान करता है। सोचिए, डाइट में दूध दही सब कुछ है, सप्लीमेंट्स भी चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आती है पता चलता है कैल्शियम तो अभी भी कम है। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझनी होगी कि अगर कोई इस दिक्कत से गुजर रहा है तो वो अकेला नहीं है। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम बन चुकी है। और पता है, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है कि ये अब सिर्फ बड़ों या बुजुर्गों की बात नहीं रही। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों की हड्डियों में भी कैल्शियम की कमी मिल रही है। मतलब ये प्रॉब्लम अब हर जनरेशन को अफेक्ट कर रही है। तो होता क्या है, एक अंतहीन साइकिल शुरू हो जाता है। सालों साल कैल्शियम की गोलियां खाते रहो, लेकिन प्रॉब्लम वो वहीं की वहीं रहती है। तो सवाल वही है, आखिर गड़बड़ कहाँ है? चलिए, पहले उन वजहों को देखते हैं जो हम सब जानते हैं, जो हमें डॉक्टर या कह लीजिए कि आम तौर पर बताई जाती हैं। हाँ, तो वो कॉमन रीजंस क्या हैं? जैसे कि डाइट में कैल्शियम वाली चीजें ही कम हैं, या फिर किसी लंबी बीमारी की दवाओं के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, खराब खान-पान, जंक फूड, और हाँ, सबसे बड़ा कारण विटामिन डी की कमी। ये सब मिलकर कैल्शियम की कमी कर सकते हैं। अब ये कैल्शियम और विटामिन डी का जो रिश्ता है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये बड़ा मजेदार है। मान लीजिए कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए ईंटें हैं, ठीक है? तो विटामिन डी वो चाबी है जो शरीर का गेट खोलती है ताकि ये ईंटें अंदर आ सकें। अब अगर चाबी ही नहीं होगी तो ईंटें बाहर ही पड़ी रह जाएंगी, है ना? किसी काम की नहीं। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब है। सोचिए, डाइट भी एकदम परफेक्ट है, विटामिन डी भी पूरा है, उम्र भी कोई ज्यादा नहीं, फिर भी कैल्शियम कम है। अब बताइए, वो कौन सी छिपी हुई वजह है जो पकड़ में ही नहीं आ रही? और यहीं पर हमें असली जवाब मिलता है। असली विलन हमारा खाना नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का अंदरूनी सिस्टम है, जिसे कहते हैं खराब मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या भला है? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये हमारे शरीर की वो पावर है, वो क्षमता है जो खाने में से कैल्शियम जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स को सोखती है, अब्जॉर्ब करती है और फिर उसे शरीर में रोक कर रखती है। और जब मेटाबॉलिज्म खराब होता है ना, तो दो लेवल पर गड़बड़ होती है। पहला, पुअर अब्जॉर्प्शन, मतलब शरीर कैल्शियम को सोख ही नहीं पाता। और दूसरा, पुअर रिटेंशन, मतलब जो थोड़ा बहुत कैल्शियम शरीर में है भी उसे रोक नहीं पाता, वो निकल जाता है। पहली प्रॉब्लम को थोड़ा और समझते हैं। होता क्या है कि जब हम कुछ खाते हैं तो हमारी आंतें, मतलब इंटेस्टाइन्स, उसमें से कैल्शियम को सोखती हैं। लेकिन सोचिए, अगर आंतें ही कमजोर हों तो वो अपना काम ठीक से कैसे करेंगी? फिर चाहे कितना भी दूध दही खा लें, कैल्शियम शरीर के अंदर जाएगा ही नहीं। और दूसरी प्रॉब्लम तो और भी बड़ी है। हमारी जो किडनियां हैं, उनका काम है खून को साफ करना। लेकिन जब किडनियां कमजोर हो जाती हैं तो वो गलती से जरूरी कैल्शियम को भी वेस्ट समझकर यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकाल देती हैं। तो अब देखिए क्या हो रहा है, एक तरफ से कैल्शियम अंदर आ नहीं रहा और दूसरी तरफ से जो बचा खुचा है वो भी बाहर जा रहा है। डबल नुकसान। तो अब ये तो साफ है कि अगर असली प्रॉब्लम मेटाबॉलिज्म है तो इलाज भी तो उसी का होना चाहिए, है ना? सोर्स में एक मेथड का जिक्र है जिसे न्यूरोथेरेपी कहा गया है, और बताया गया है कि ये थेरेपी सीधे जड़ पर काम करती है। मतलब आंतों और किडनी की जो मेटाबॉलिक दिक्कतें हैं उन्हें ठीक करने पर फोकस करती है, ताकि शरीर खुद ब खुद कैल्शियम को मैनेज करने लगे। तो मतलब इसका जो कोर प्रिंसिपल है वो बहुत सिंपल है। सिर्फ सिम्टम यानी कैल्शियम की कमी का इलाज करने के बजाय उस सिस्टम को ठीक करो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर शरीर की एब्जॉर्ब करने और रिटेन करने की पावर लौट आती है तो वो अपने कैल्शियम लेवल को खुद ही संभाल लेगा। तो फिर इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? सबसे जरूरी बात क्या है? और वो ये है, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए शायद और कैल्शियम खाना सल्यूशन नहीं है। सल्यूशन उस असली वजह को ठीक करना है जिसके कारण शरीर उसे यूज ही नहीं कर पा रहा। जो असली सवाल है वो कितना कैल्शियम नहीं, बल्कि क्यों शरीर उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, ये है। जवाब इसी क्यों में है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, सिर्फ कैल्शियम ही क्यों किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए?
क्या हम सिर्फ लक्षणों पर मतलब सिम्टम्स पर एक बैंडेड लगा रहे हैं या फिर वाकई में समस्या की जड़ तक जाकर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं?